कुछ नहीं, बोल रहा है कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है सर, आएगा ही नहीं। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज टू रमेश, तो दोज ट्रांजैक्शन दैट आर हैपनिंग ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप टू मशीन, depreciation to machine, goods destroyed by fire, nothing related to cash bank। जब तक कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है मत लिखिएगा। अग्री करते हैं? थर्ड से झमेला शुरू है। बिफोर राइटिंग लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इशू। क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड एज ए टीचर आई हैव टू टेल यू both are correct, but I as a teacher also have certain preferences. I will tell you which one I find to make more sense. So let us understand what this issue is first. हुआ क्या, ये मैं हूं, मेरे को एक चेक मिला। अभी तक वारिजा, what has been the entry check received from Varnika? To Varnika. So now this is going to be a problem now. Now this check I have received on the 17th of January, which is a Saturday, and the bank was closed. 18th is also a Sunday, bank is closed. Monday ko, on the 19th of January, I will go and deposit this money in the bank. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। देयर आर टू आंसर्स टू दिस। लेट मी फर्स्ट टेल यू द मोस्ट कॉमन थिंग दैट स्कूल्स डू, which I think is more correct. Both are correct, but there is a better answer, which is this one. So the day you received the check, don't write bank account debit. Tell me why? Because बैंक बढ़ गया, जमा हो गया बैंक में, तो उन्होंने बोला एक काम करिए सर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करिए। पूरा लिखते हैं, अभी कुछ कॉपी मत करिएगा, मैं डिक्टेट करूंगा, दिस विल टेक टाइम। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वर्णिका। अक्रूवल के हिसाब से मैम, बल्कि और सोचिए, बैंक बढ़ गया, हाथ में एसेट तो लिख ही दिए हैं, बैंक नहीं लिख के चेक इन हैंड लिख दिए, एसेट तो एसेट है। अक्रूवल बोलता है इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, स्पेसिफिकली बोला है बैंक बढ़ाओ। तो हम तो बोल रहे हैं कि चेक इन हैंड भी तो एसेट है, बैंक भी एसेट, फंडामेंटली सही तो किए हैं। आज आपके पास बैंक में पैसा है कि कॉपी दीजिए ना, कि आपके हाथ में चेक पड़ा है। सो यू कांट राइट बैंक टेक्निकली। ऑन द 17th डज योर बैंक नो दैट यू रिसीव्ड अ चेक? On the 19th you pick up the check, deposit it to the bank, रखिए ना अपने पास। Now you can write bank account debit. So what you do, you pass an entry called bank account debit to check in hand. फंडामेंटली देखिए एंट्री क्या बैठा, बैंक टू वर्णिका जो सेम डे पे होता, अगर आराम से अश्विन रुक जा, आराम से धैर्य रख, बोलिए समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बच्चा रोने लग गया कि भैया हमारे स्कूल में कुछ और बोला, हम क्या बोले? दो अप्रोच है, एक चेक इन हैंड यूज करते हैं और दूसरा कुछ और। भैया करेक्ट कौन सा है आप खुद देख के जज करिएगा करेक्ट क्या है, पर पहले हमको बताइए, अगर हम चेक इन हैंड की कैटेगरी में हैं, अगर आपके स्कूल में बोला है कि बेटा चेक इन हैंड यूज करो, द डे यू हैव रिसीव्ड द चेक विच वॉज नॉट डिपॉजिटेड, एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड टू डेटर। द डे यू हैव डिपॉजिटेड द चेक इन टू द बैंक, बैंक टू चेक इन हैंड। मतलब भैया एक ही एंट्री की दो एंट्रीज होंगी। आ रहे हैं सर, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को बोलने दीजिएगा, पक्का बात करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, हम पहले ही बोले थे आप। फिर से स्टोरी समझिए। भैया चेक मिला वर्णिका से, सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो बैंक टू वर्णिका ही होगा।
भैया कुछ बोला नहीं है, अज्यूम यही करेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। सवाल में मेंशन नहीं है चेक डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम वर्णिका whether deposit on the same day or not. What do we assume? Deposit on the same day. लेकिन आपने 17 तारीख का ट्रांजैक्शन पढ़ा और आपने आगे पढ़ा नहीं ये चेक तो बाद में डिपॉजिट हो रहा है, तो आप बैंक टू वर्णिका नहीं कर सकते। फंडामेंटली देखिएगा क्या होता है, चेक इन हैंड यूज करने वाले बच्चों के लिए एक एंट्री कम है। ये एंट्री जाएगी कैश बुक में, वॉज देयर अ चेक इन हैंड कॉलम, पर ये जाएगी। भैया एलआईसी क्या कराता है? दोनों। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्कूल्स सेज दैट वी अलाउ बोथ। तुमको जो ठीक लगे तुम करो। एमपी बिरला अलाउज बोथ। बीएचएस डज नॉट अलाउ चेक इन हैंड। श्री अकेडमी डज नॉट अलाउ चेक इन हैंड। बोलते हैं नहीं अलाउ करते हम। भैया वो क्या करते हैं? एक वाहियात कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से वाहियात है, आपको भी लगेगा, लगना भी चाहिए, पर दैट शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम डूइंग इट इन एग्जाम, क्योंकि मार्क्स कौन डिसाइड कर रहा है ना। भैया बोर्ड में क्या होता है? बोर्ड में ये सब गंदगी नहीं होता है। बोर्ड बोलता है जिस दिन चेक मिला उस दिन डिपॉजिटेड अज्यूम कर लेते हैं। ये झमेला में हमको घुसना ही नहीं है। पर यहां पर भैया दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, बहुत सुन के आपको अजीब लगेगा। चेक रिसीव फ्रॉम वर्णिका, सीबीएसई का बोर्ड का रेगुलेशन यही है। दो आपके स्कूल्स में अलाउ किया है कि आप दोनों कर सकते हैं, पर 99% सीबीएसई स्कूल्स ये अलाउ नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं, आप ये कहाँ रखेंगे? बताइए इसको कहाँ रखेंगे? इस चेक को 2 दिन ये कहाँ रहेगा? किसके साथ रहेगा? घर पे तो बिजनेस होता नहीं मैम। ऑफिस में किसके साथ रखेंगे? गल्ले में। गल्ले में और क्या है? कैश। बोल रहा है इसको कैश ही मानो। द वर्स्ट थिंग दैट माइट यू माइट हियर, चेक मिला है, कहां रखे हो? एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, इट इज इन द कैश बॉक्स। हम बोलते हैं आज का जमाना में कैश बॉक्स कौन रखता है रे? बोल रहा है कि आप इसको किसके साथ रख रहे हैं? ये कैश ही है। देखिए अब बहस करने जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ खुल जाएगा, पेंडोरास बॉक्स है। हम आपको क्या बता रहे हैं? 2 ही ऑल्टरनेटिव है, आइदर चेक इन हैंड या कैश। वो बच्चा इसलिए परेशान हो गया अश्विन, नहीं भैया हमारे स्कूल में तो कैश बोला है। हाँ तो आपके स्कूल में फिर आप कैश यूज करेंगे, तो एंट्री क्या बैठेगा? कैश टू वर्णिका। जिस दिन चेक मिला उस दिन एंट्री बैठा कैश टू वर्णिका। जिस दिन जमा की है बैंक टू कैश। हुआ वही सेम चीज। अब देखिए आपको एज ए स्टूडेंट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भैया एंड में बचेगा तो बैंक टू वर्णिका, पर हां एज ए स्टूडेंट मेहनत डबल है। ये एंट्री कैश बुक में जाएगी, ये एंट्री भी कैश बुक में जाएगी, पर चेक इन हैंड वालों के लिए एक एंट्री जाएगी क्योंकि यहां कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं था। भैया हमको कौन सा करना है? हम आपको बता रहे हैं। अभी ना हमको लगता है टीचर्स का अप्रोच भी थोड़ा चेंज हुआ है, अलाउ करते हैं ये लोग दोनों, पर कुछ कुछ रिजिड स्कूल्स हैं जो आपको स्पष्ट बोल देंगे तुम दूसरा मेथड करो तो तुमको बताएंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे। भैया हमको कौन सा करना चाहिए? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन ले, अगर दोनों का ऑप्शन है, दिस मेक्स मोर सेंस बोथ conceptually and as a student. You don't have to pass one entry, you directly do one entry. But on the other hand, if you are here, you have to pass 3 entries. You will see how. आपको कैश में, बैंक में टू कैश भी करना है और कैश में बाय बैंक भी करना है। 2 लेजर है ना? कौन सा 2 लेजर बना रहे हैं मैम? नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट का लेजर तो नहीं होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है। कैश और बैंक, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ है, सो डबल इंपैक्ट है। जिनको लेजर आता है, बैंक के कॉलम में टू कैश और कैश के कॉलम में बाई बैंक,
3 एंट्री बैठा, 3, समझ पा रहे? जबकि यहां पर एक का बार करके ही अपना काम नक्की हो सकता था। तो इसीलिए कोशिश करने का अगर ऑप्शन है, देखिए ये बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि अगर आपका स्कूल अलाउ नहीं करता है कैश की चेक इन हैंड और आप फिर उसका उल्टा करके आते हैं तो 0 बैठ जाता है सीधा, मतलब उस एंट्री का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, उसका वैसे बैलेंस गलत आएगा, टोटल गलत आएगा, अराउंड 4 मार्क्स चला जाएगा 12 में से। 12 मार्क का आता है कैश बुक। पहला झमेला किसको लेकर है? बैलेंस। कैश हमेशा किससे स्टार्ट होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक किससे स्टार्ट होगा? किसी भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट हुआ तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉर्मल बैलेंस हुआ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लेना है, पहचानना होगा भैया कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरा झमेला क्या है? चेक रिसीव नॉट डिपॉजिटेड द सेम डे। एक उदाहरण देखेंगे क्या, कैसा रहेगा? बिकॉज अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सब नहीं करा रहे हैं, हम आपको बस बता रहे हैं कि व्हाट आर द इश्यूज दैट यू माइट गो रॉन्ग विथ। सिक्स्थ जैन का और 8th जैन का एंट्री जोर से पढ़िएगा मैम, 6th एंड 8th दोनों का। पहले 6th जैन पढ़िए, मिला आपको सम? हाँ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन। आप आंख बंद करके वारिजा नहीं लिख सकते, यहां पे क्या स्टेप बढ़ गया, यू हैव टू सी नेक्स्ट क्या है, उसका डेट क्या है, मोहन से चेक कब मिला था? 6 जनवरी को चेक मिला था। तो आंख बंद करके बैंक टू मोहन नहीं कर सकते, चेक मिला है, आगे पढ़ो और ट्रांजैक्शंस चेक करो वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं, सारा छान मारो। अगर नहीं लिखा है, मान लो डिपॉजिट हो चुका है, तो बैंक टू मोहन कर देना। अगर बाद में मिल जाए तो अभी या कैश या चेक इन हैंड का एंट्री पास करना। समझ में आ रहा हम क्या बोले वैष्णव? जैसे एक और जन से ओंकार से देखिए चेक मिलता है, क्या तारीख पे मिलता है? 15 जनवरी को मिस्टर ओंकार से चेक मिला। उसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट? 19 जनवरी को उनका चेक डिपॉजिट हुआ। तो भैया इसका मतलब सेम डे डिपॉजिट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक डिफिकल्टी दैट यू कांट, जैसे बचपन में जर्नल पास किए हैं, परचेज गुड्स इन कैश, आंख बन के परचेज टू कैश। अब आपको सम पूरा पढ़ना पड़ेगा, एंड तक ट्रांजैक्शंस चेक करनी पड़ेंगी कि अच्छा ये जो चेक मिला था वो डिपॉजिट उसी दिन हुआ कि बाद में हुआ। अगर तो सवाल में कहीं बोला ही नहीं है कि बाद में डिपॉजिट हुआ है, तो उस दिन हो गया होगा। सब उस चेक रिसीव फ्रॉम मोहन था बस, और एंड तक पढ़ी बच्ची, उसको दिखाई नहीं कि मोहन का चेक डिपॉजिट हुआ। ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन चेक मिला था उस दिन डिपॉजिट हो गया था। इसीलिए पूरा सम पढ़ना पड़ेगा। यू कांट गो ट्रांजैक्शन वाइज। जैसे हम जर्नल बनाते थे, क्या करते थे? 1 ट्रांजैक्शन एट अ टाइम। कैश बुक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है कि अगर किसी से चेक मिला है, एंड तक पढ़ भाई, उसके बाद वो वाली एंट्री कर, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि बैंक होगा कि चेक इन हैंड की कैश। Do you understand the problem that you will face? How you will deal with it is my responsibility. First, I think the way I teach, what are the challenges ahead? एक गलती क्या करेंगे बैलेंस में, एक गलती क्या करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, तीसरा झमेला आप करेंगे इसमें। सो एक बार मैं कोशिश करता हूं इसको लिखवाने की, आप समझ पाए तो ठीक है, एंड देन महक विल एक्सप्लेन इट टू अस। ठीक है, लिखिए इसको। कॉफी, कॉपी, अच्छा लिखिएगा। इफ द चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, बट डेटर मत लिखिए, इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड इज नॉट डिपॉजिटेड द सेम डे, if a check is received and is not deposited the same day,
there will be 2 entries. There will be 2 entries. One, on the date of receiving the check. On the date of receiving the check. इसको ना ऐसे लिखिएगा so that आपको सुविधा हो, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है ना कि आपके स्कूल में क्या बोलेगा. कैश स्लैश चेक इन हैंड टू डेटर. समझ में आ रहा है ये क्या है भैया? स्कूल कैश को बोला करने के लिए, तो कैश टू डेटर. स्कूल बोला नहीं कैश बॉक्स का कॉन्सेप्ट घटिया है, आप चेक इन हैंड लिखो. तो चेक इन हैंड टू डेटर ये किस दिन होगा? जिस दिन चेक मिलेगा, है ना. नंबर 2, सेकेंड एंट्री, द डे द चेक इज डिपॉजिटेड. कैसे लिखें इसको अब? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या कैश, डिपेंडिंग कौन सा वाला आपके स्कूल में करने बोला है. चेक इन हैंड. एक्चुअली प्रॉब्लम हेरिटेज का क्या है जानते हैं? ये हमको बाद में पता चला कि आपका स्कूल में 4 अकाउंट्स टीचर है, उसमें से 2 जन कुछ और बोलता है, 2 जन कुछ और बोलता है. तो अब आपका वो है क्या, इंकी पिंकी पोंकी है सर. कौन सा टीचर क्या बोलेगा हमको खुद नहीं पता, है ना. मतलब हम पहला स्कूल देखें जिसमें 4-5 अकाउंट्स टीचर है. नहीं 4-5 है इनका मैम. हाँ आपका स्कूल में भी 4 है. रूबी पार्क है ना सर. हाँ आपका भी सेम इशू आएगा. एक सर आपके बोलते हैं चेक इन हैंड, और एक मैम है क्या नाम है भूल जाते हैं उनका, के से नाम है शायद. नाम बताओ एक दो बार बताओ. वी से नाम है शायद. नहीं और एक वसुधा नाम शायद, कोई वसुधा वसुंधरा ऐसे कोई. उनका अगर है तो वो चेक इन हैंड कैश करवाती है, और सर एक हैं जो चेक इन हैंड कराते हैं. तब चेक इन हैंड ही होगा. जर्नल में चेक इन हैंड कराया है तो तब चेक इन हैंड होगा. अगर जर्नल में कैश बोला है तो कैश ही होगा. एलएसए का हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं दोनों अलाउ करता है. क्योंकि लास्ट ईयर सेम झमेला हुआ था. लास्ट ईयर सर यही बोले थे, पर एक तो एंड में बात बोल दिए थे, दो वी अलाउ बोथ बट आई वुड प्रेफर यू यूजिंग चेक इन हैंड. तो अब अगर कोई बच्चा करके नहीं आया प्रेफरेंस, पता नहीं क्या होगा हमको, पर बोल रहे हैं प्रेफरेंस है. ठीक है. एक बार इसी में एक लाइन लिखिए, वी विल हैव टू चेक इन द क्वेश्चन, we will have to check in the question whether the check was deposited later on or not. Whether the check was deposited later or not, full stop. If the sum is silent, it will be assumed that the check was deposited the same day. If the sum is silent, it will be assumed that the check was deposited the same day. फोर्थ प्रॉब्लम लिखिए, ये ना प्रॉब्लम नहीं है पर बच्चा लोग को बोलने में बहुत दिक्कत होता है. तो अभी तो देख रहे थे विदिशा और वारिजा आंसर कर दिए थे, पर हमको तो भी ना ये बात करना है. हेडिंग दीजिएगा कॉन्ट्रा एंट्री.
कॉन्ट्रा, CONTRA। ये तो गेम हुआ करता था, खेला है कोई कॉन्ट्रा? खेले आप? हाँ, मतलब उसके लिए बहुत पुराना आदमी होना होगा। सेगा का कंप्यूटर, हाँ। तो हम उस जेनरेशन से ही हैं जो हम लोग मारियो कॉन्ट्रा गेम खेला करते थे। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है नलीफाई, काटना। दो ऐसा एंट्री पॉसिबल है जिसका मीनिंग यह है कि एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरा पॉकेट में डाले हैं। तोड़िए मत, एक ही ठो है हमारे पास। ठीक है। अभी कुछ ऐसा सोचिए ना कि आपने एक जगह से पैसा लिया और दूसरा पैसा गिर गया। दो ही पॉसिबल है एंट्री। नहीं, ड्राइंग्स में तो देखिए घर ले गए आप, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक। जीवन में दो ही कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है। कॉन्ट्रा मतलब समझ रहे हैं? नलीफाइंग द नेट इफेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक। क्या किए? बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। कहां से? ऑफिस से। देयर इज नो सच थिंग एज ऑफिस कैश। कैश कैश है। सो यू टुक योर कैश एंड यू डिपॉजिट इनटू द बैंक। व्हाट इज द एंट्री? ये सब में गड़बड़ नहीं। दूसरा इज द एंट्री दैट यू डू फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द एटीएम। कैश निकालते हैं, बैंक गिरता है, तो एंट्री है कैश टू बैंक। अच्छा, बाढ़ में जाए कैश बुक। अगर कैश और बैंक का लेजर बना रहे अंकुश, बैंक में कैसे लिखेंगे? बैंक में टू कैश, कैश में। अब इसको यहां पर लिखवाने में बच्चा को पता नहीं, थोड़ा सा बहुत तकलीफ हो जाता है। एंट्री क्या था सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री था, है ना? तो बैंक में कैसे लिखेंगे? टू कैश। कॉलम बैंक का होगा और यहां होगा बाय बैंक, कॉलम कैश का होगा। इसके बगल में LF में अपने C भी लिख देते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। वे नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएगा। प्रेजेंटेशन है ना। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री मैम? कैश टू बैंक। कैश में नहीं, कैश में टू बैंक। कॉलम किसका होगा? ये जो आप लोग ब्रिलियंटली बोले ना, हम आपके साथ एक कन्फेशन करना चाहते हैं। क्लास 12 तक हमको नहीं आता था, पर हाँ मेरा जुगाड़ मस्त था। हम आपको बताते अपना जुगाड़। तो अगर आप बाई चांस अभी तक कैश लेजर मेरे साथ नहीं पढ़े हैं तो आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक टू कैश? मतलब क्या है इसका? बैंक में आया, कैश कम गया। यही तो फिर से बोल रहे हैं। बैंक टू कैश का तात्पर्य क्या है? बैंक बढ़ा, कैश कमा। तो बैंक बढ़ा, बढ़ाने का साइड कौन सा है? तो कॉलम उसका लिख देते थे हम, 5,000 रुपया। गिरा क्या? गिराने का साइड कौन सा है? तो गिरा दिए कैश 5,000। अब देखिए, बैंक में टू बैंक तो हो नहीं सकता। बैंक का कॉलम में लिखे हैं, टू बैंक तो हो नहीं सकता, तो टू कैश। कैश का कॉलम है, उसमें बाई कैश तो हो नहीं सकता। दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कैश टू बैंक। मतलब बढ़ा क्या? कैश बढ़ा, तो कैश बढ़ने का साइड ये होता है। गिरा तो क्या गिरा? गिराने का बैंक का साइड ये होता है। अब कैश में टू कैश तो नहीं हो सकता, तो टू बैंक ही होगा। बैंक में 7,000 रुपया बाई बैंक तो आप लिख नहीं सकते, तो बाई कैश ही होगा। अच्छा सुनिए ना, जिनको पोस्टिंग आता है वो मेरे पे हंसते हैं कि भैया आपको पोस्टिंग नहीं आता था। अरे नहीं आता था ना तब, छोड़ो ना, अब आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, सपोज अगर आई हैव फेल्ड यू इन टीचिंग यू लेजर, तो आपको काम चलेगा कैसे आपका? सपोज आप सोचिए ना, जुगाड़ तो बैठ ही गया, बैलेंस पता चल गया, पैसा आया तो ये साइड, पैसा गया तो ये साइड, कॉन्ट्रा का झमेला है इधर।
चेक मिला जिस दिन, डिपॉजिट हुआ कि नहीं वो झमेला है, बस खत्म, कैश बुक बन जाएगा। तो आपको नहीं आता जर्नल लेजर ट्रायल, सोचिए ना एक बार, अब कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी बन जाएगा। हाँ, फंडामेंटली वीक रहेंगे पर मार्क्स जरूर आ जाएगा। पर आई एम ट्राइंग टू टीच यू बोथ कि व्हाट वाज द लॉजिक, द आंसर्स वर फिनोमिनल। बच्चा बोला भैया कैश में 2 बैंक, बैंक में बाई कैश, या बैंक में 2 कैश, कैश में बाई बैंक। इफ यू नो लेजर पोस्टिंग, दिस इज स्टूपिड व्हाट आई जस्ट टॉट यू, बट तो भी हमको लगता है बताना तो बनता था, है ना। हेडिंग दीजिएगा कॉन्ट्रा एंट्री, देयर आर ओनली 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज। 1 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका ना छोटू सा सोल्यूशन ऐसा बना लीजिएगा जिनको बाद में तकलीफ ना हो। ये कैश बैंक, कैश बैंक, इसको पोस्ट कैसे करें रिजॉय बताओ तो। इतना फोन कौन कर रहा है? हेलो हेलो, मेरा 9th बिल्डिंग है, 9th। हाँ हाँ हाँ, उसमें देखना 9 हरिदास डाव रोड लिखा है, ऊपर में खिड़की में RKC भी लिखा हुआ है, टॉप फ्लोर में, टॉप फ्लोर। 2 कैश डेबिट साइड में। गलत कर रहे हैं पर हम गलती कराएंगे आपसे अभी। कौन से कॉलम में? अच्छा, आप देखिए आप क्या किए, आप एंट्री पास किए हैं बैंक टू कैश, बढ़ाए क्या आप? कौन सा कॉलम में बढ़ाए? बैंक बढ़ा है, तो ये गलत है सर। बढ़ा क्या है? कैश बढ़ा है। तो कैश बढ़ाने के लिए एंट्री क्या करना होगा? टू बैंक। गिरा क्या है? नहीं सर, बैंक गिरा है। किसकी वजह से गिरा है? तो इसका सोल्यूशन आप लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट कॉन्ट्रा का सोल्यूशन क्या होगा? बैंक टू कैश। ये वाला आप राइट बोलेंगे सर, नहीं तो हम मारपीट करेंगे आज आपके साथ, वायलेंस होगा। और मजाक नहीं कर रहे हैं हम, नोन है मारपीट के लिए, पूछ लीजिए किसी से भी। यहां क्या बढ़ा है? तो कॉलम किसका होगा? कैसे लिखे? टू कैश। गिरा क्या है? तो कॉलम किसका होगा? बाय बैंक। I hope majority of you are posting from the concepts of ledger and not क्या बढ़ा है क्या गिरा है। भैया सही तो दोनों है, हाँ, पर फंडामेंटली स्ट्रांग रहना आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मीन्स बैंक में 2 कैश, कैश में बाई बैंक। कैश टू बैंक मीन्स कैश अकाउंट में 2 बैंक, बैंक में बाई कैश। अग्रीड अंकुश? पक्का? लास्ट, देन वी कैन डू अ सम इन 15-20 मिनट्स। चलिए, डिसऑनर ऑफ अ चेक, लास्ट इशू है। डिसऑनर ऑफ अ चेक, डिसऑनर ऑफ अ चेक। 5 मिनट वेट करेंगे, बाहर गर्मी है, यहाँ सामने बैठ जाइए ना। आप क्या CBSE को के लिए आए ना? इधर आ जाइए, नया सीखेंगे, इलास्टिसिटी करेंगे आज। सिर्फ रिवीजन किए हैं लास्ट 2 हफ्ता, नया चैप्टर कुछ पढ़ाई नहीं। 3 हफ्ता का छुट्टी कौन लेता है दीदी? वर्णिका बहुत मिस की थी आपको, वर्णिका बहुत मिस की थी। देवांशी आपको बहुत मिस की थी। हाँ सच में नहीं की थी? आप बोले आप मिस किए उनको। अच्छा सुनिए ना, वो चेक दीजिए तो। सेम डे डिपॉजिट, एक सेकेंड गिरिक, सेम डे डिपॉजिट, what is the guarantee that when you deposit this check in the bank this will clear? कोई गारंटी नहीं है, पर when do you record this as bank? The day you go and drop it.
तो जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ उसका एंट्री क्या हुआ? बैंक टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट बैंक फोन करके बोला ये जो चेक है जाली है, डेटर को वापस जिंदा करेंगे टू बैंक। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस इज एन आउटफ्लो। डेटर टू बैंक, हाँ तो भी सर बैंक टू चेक इन हैंड था, एक एक करके सारा एंट्री वही होगा सर, डेटर टू बैंक। ध्यान से सुनिए मेरा बात। वो पूछ रही है भैया बैंक, क्या पूछे आप? गिराना पड़ेगा क्योंकि आप बढ़ा दिए पर वो बढ़ा नहीं है। जब आप चेक डिपॉजिट किए थे तो क्या एंट्री किए थे? बैंक टू डेटर। या सुनिए ना, एक बच्चा एक बहुत अच्छा बात बोल रहा है, चेक इन हैंड भी हो सकता था। कैश यूज करने वाले बच्चे टू कैश करते हैं। अब डिसऑनर हो गया ये, आपने फालतू से बैंक बढ़ाया हुआ है, हाँ या ना? तो टू बैंक तो कंफर्म है, चाहे टू डेटर किए हैं कि टू चेक इन हैंड टू कैश, ये पैसा मांगोगे किससे? तो डेटर टू बैंक ही होगा ना। बे टू बैंक क्यों कर रहे हैं? गिरा थोड़ी ना है। बच्चा का यही क्वेश्चन है, यही डाउट है। इज दिस एन आउटफ्लो? आप सिखाए हैं आने पे डेबिट जाने पे क्रेडिट, आया तो प्लस गया तो माइनस। गया है क्या पैसा? पर प्रॉब्लम ये था वैष्णवी कि आया नहीं था, लिख दिए थे, अज्यूम किए थे कि ये आदमी अच्छा है। हमको क्या मालूम इसका साइन ही मैच नहीं किया, हमको रिवर्स करना होगा। आई हैड इंक्रीज्ड माई बैंक बैलेंस and assume that the check would pass. बोलिए। हाँ हाँ, चेक इन हैंड तो कट चुका है सर। जब आपको जिस दिन चेक मिला था आप एंट्री क्या किए थे? चेक इन हैंड टू डेटर। फिर आपने बोला बैंक टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड और चेक इन हैंड तो कैंसिल ही है। एंट्री आपने भी तो वही की है, बैंक टू डेटर। नेट इंपैक्ट तो सेम ही हुआ सर। जिंदा तो हर बार आप डिसऑनर पे डेटर को ही करेंगे। अग्री करते हैं? ऑल डिसऑनर ऑफ एंट्री, डिसऑनर ऑफ अ चेक एंट्री लिखिए ना। ऑल डिसऑनर ऑफ अ चेक इज वन एंट्री, डेटर टू बैंक। विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक सवाल छोटू सा फॉर योर कॉन्फिडेंस। All dishonor of check entries are dated to bank. इसका फोटो खींच के भेजेंगे एक बार मेरे को, इसका ही भेज दीजिए ना। छोटा सा सम दे रहे हैं, ज्यादा जमीला वाला नहीं कर रहे हैं। हाँ, नंबर 6 का फोटो खींच दीजिए ना जल्दी। फॉर्मेट पूरा नहीं बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। आप लोग रेडी होइए। कैश बैंक बस, वो लेजर उजर उजर नहीं चाहिए अपने को। आज बिना फॉर्मेट के बना रहे हैं। कैश बैंक, कैश बैंक, कुछ नहीं सर। बस ये समझना है कि आप पोस्टिंग करना सीख पाए कि नहीं। एक ही सम करवा रहे हैं इसीलिए ताकि आपको हो पाए ये।